जी गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम अपनी अम्मी का इलाज करने के लिए डॉक्टर पुनीत जैन क्लिनिकल सर्विस से उसे काउंसलिंग करते हुए आ रहा है। तो आज हैं डॉक्टर पुनीत जैन साहब, मेरी माँ है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2022 में मेरी अम्मी का 100% ग्लूकोज हो गया था, हार्ट अटैक में एक्चुअली, जिसका इलाज करना है। लेकिन उसके अलावा मेरी अम्मी को पैरासिटोसिस है, डिल्यूजनल पैरासिटोसिस है, कुछ लाख जाकर के पूरा जिस्म खराब कर रही थी। उसके अलावा इनको क्या कहते हैं डिप्रेशन है, उसके अलावा क्या कहते हैं यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, और एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बॉन्डिंग है। तो आपकी टीम से पूरा स्पोर्ट में टीम से बहुत हद तक इम्प्रूव की है। और इस बीच में हम लोगों को डिफेंड करने के लिए, मेरी मदर को और हमको डिफेंड करने के लिए मेरे फादर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और मेरी अम्मी का ऐसा बहुत सारी बीमारी जो आई है, क्योंकि मेरी अम्मी की शादी के बाद से ही मेरे फादर पट्टारिकी हैं, मतलब डोमेस्टिक परसिस्टेंट डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं डोरी हैरेसमेंट, उसके अलावा पोलीगमी यानी दूसरी शादी भी कर ली है वो। उसके बाद फिर वो शादी के क्या कहते हैं 15 साल बाद इनको एक नसीब में 3 तलाक भी दे दिए थे। फिर गलत ढंग से मेरी अम्मी को गुमराही में रख करके 3 को 1 करके निकाह करके लेकर के आ गए थे, जिसको समाज ने सामाजिक बहिष्कार किया था। फिर बाद में किसी से गलत ढंग से हला भी करवाए थे। और 2012 से मेरी अम्मी को यहाँ पे दिल्ली में रख करके इलाज करने का, इसको कोशिश देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे वाले साहब इनको लेकर के चले जाते हैं अपने रिश्तेदार की मदद से, और उनको ले जाकर के उसको डिप्रेशन में रख करके जमीन बेचते गए। और जमीन बेच करके ज्यादातर पैसा मेरे जो सौतेले भाई नकीब रजा, आकिब रजा को पैसा देने में ये किए, और मेरा जो सौतेला बहन भी है उनको भी पैसा देने में ये किया। और इसमें इसलिए मेरी माँ को, चूंकि मेरे फादर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल लीडर्स के पास, समाज में, तो हम लोग मानवाधिकार आयोग थे उसकी। तो थैंक्स टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कि उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया है, और हमारे स्टेट के डीजीपी सर को उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा है। तो इसमें मतलब पूछताछ कार्रवाई चल रही है सर। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर है, उसकी इंक्वायरी करवाना है, मतलब काउंसलिंग के थ्रू से क्या कहते हैं वन स्टॉप सेंटर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है, उसके थ्रू से। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर साहब और क्या कहते हैं और भी टीम हमारे घर पर गई थी। तो वहां पर काउंसलिंग में मेरे फादर को, मेरी बहन को और मेरे दूल्हे भाई वहां पर थे। तो उसके बाद उन लोगों से बात हुई। बात होने के बाद मेरी अम्मी से भी बात किया गया था। तो डॉक्टर साहब मेरी अम्मी से जो उस तरह की जो बात वो लोग कर रहे थे, तो मेरी अम्मी थोड़ा सा असहज हो गई थी। इनफैक्ट मेरे फादर ने, मेरे बहन ने, मेरी बहनों ने उन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया। जैसे कि इनसे ये कहा जा रहा था कि आप आ जाइए बोईता गाँव, जबकि हम लोग एप्लीकेशन में साफ, ये जो एप्लीकेशन है मेरी माँ का है, उसमें साफ लिखी है कि 3 तलाक हो जाने के बाद पति पत्नी का संबंध नहीं खत्म हो गया। तो मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ, और नहीं जाने के बाद मुझे सुरक्षा चाहिए। मैं क्या कहते हैं मोहम्मद आरिफ हमको यहाँ से ले जाने के लिए मेरा बेटा को बदनाम करना है, आगे चल करके ये क्या इसका जान भी मार सकते हैं। तो इससे मेरी माँ असहज हो गई थी। तो मेरी माँ बोली, क्या बोले थे माँ, हमको 1 तलाक हुआ है कि 3 तलाक हुआ है? हाँ, 31 साल पहले कितना हुआ है, कितना तलाक हुआ था? 3 तलाक। और वो जो आपको जो ले गए वहां से, तो आपको क्या आपकी मर्जी से ले गया था, जबरदस्ती ले गया था? गुमराही में रखा। और ये बात सुनने के बाद समाज के लोग बहिष्कार भी किए थे ना, बहिष्कार भी किए थे। दूसरी बात ये आई थी, डॉक्टर साहब ये कह रही थी, वो बता रहे थे, वो जो काउंसलर का जो वीडियो कॉलिंग में जो फोन आया था, वो ये कह रहे थे कि क्या कहते हैं मेरी माँ ही मेरे फादर की दूसरी शादी करवाए थे। क्या माँ ये बात सही है? जब वो दूसरी शादी किए तो आप कहाँ थे? अस्पताल में थे। आप शादी के बारे में जब सुने दूसरी शादी किया तो आपको कैसा लगा? बहुत अजीब सा लगा, बहुत तकलीफ हुई थी कुछ? तो तकलीफ हुआ ना। हाँ, तकलीफ हुआ था ना, धक्का लगा होगा आपको, बहुत ज्यादा धक्का लगा होगा, डिप्रेशन में भी आएंगे। हाँ, उसी की वजह से। और जैसे कि पहले बताया कि शादी के 1 साल के बाद से ही डिप्रेशन में आना शुरू हो गई थी ये करने का। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर एक समझने की जरूरत है, मेरी बहन का यहाँ पर रोल शुरू से ही खराब रहा है। आप माँ ये बताइए, जैसे कि आप अपनी माँ हुई और आपकी सौतन है वो सौतेली माँ हुई, तो जब भी आपकी बेटी या आपका दामाद वहाँ गया तो ज्यादा उनसे किसके तरफ, आपके तरफ या अपनी सौतेली माँ की तरफ? सौतेली माँ की तरफ। और नहीं होने बल्कि इनकी साइड होना चाहिए, इनके साइड होना चाहिए ना। और डॉक्टर साहब जब ये सारा चीज जो बात हो गया, जब मौलाना गैर साहब को लेकर के गए थे, तो आप फतवा लेने के लिए लिख करके भी दिए थे कि हमको 3 तलाक हुआ है। तो आपकी बेटी ने आपको क्या कहा? क्या लिख करके दिया, यानी कि चीजों को हाइड करने का कोशिश कर रही थी। उसके अलावा जब भी माँ हम गए हैं 2012 में, आपको दिल्ली लेकर के आ गए थे, तो यहाँ रहने के लिए दिए? कौन आपको ले गया यहाँ से? बुट्टू ले गया यहाँ से, उसके बाद मतलब वो ले गया। हाँ,
नाम बोल रहा उसको, तो वो लेकर गया। अब क्या अगर हमारे जो भुट्टू चचा है, जो पकड़ वाली भुट्टू है, वो अगर अपने भाई को समझा सकते थे हाँ। कि भैया आप 3 तलाक दे दिए हैं तो भाभी वो का बियाह भाभी छोड़ खत्म दीजिए। हो गया, भाभी सब खत्म हो खत्म हो गया, गया। तो आप बताइए, बल्कि उन्होंने भी यहाँ किया। दूसरी बात, आपको वहां से निकालने के लिए फिर लेकर के चलेगा तो आपको दिल्ली में रखने के लिए बहुत कोशिश की है ना हम। यहाँ से दौड़ करके हम किशन से आपके भाई लोगों से बात किए, ठीक है। शकील भाई तो दौड़ करके आते थे आपके, और उसके अलावा तौकीर भाई और सरवर भाई भी गए हैं आपको निकालने के लिए। मुन्ना भी गया था, और भी आपके रिश्तेदार में और भी भाई है, चचेरा भाई है, भा बेटा है, भा बेटी है, बहन बेटी है, तो सारे लोगों को भी जाना चाहिए ना समझाने के लिए, मेरे फादर को, आपको भी समझाने के लिए। तो कितना लोग गया? शकील भाई आपके गए, मुन्ना जी आपका, तौकीर भाई गए, सरोवर भाई गए, और दिल्ली में आपको सपोर्ट करने के लिए पीटू मतलब सनवाज आपको समझाने के लिए आया ना, बताने के लिए आया। बाकी ये बात है, यहाँ पर होता क्या है कि वहां पर क्योंकि मेरी बहन वहां पर घर में रहती है, मेरे घर के बगल में मेरी बहन है, और तो मेरी बहन अपनी बहन मतलब सौतेली बहन तो, और सौतेला बहन भी तो मेरे फादर का सपोर्ट कर ही रहा है। क्योंकि जब मौलाना गया साहब को ये हो गया था मैटर, तो एसपी साहब को हम कहे थे, तो एसपी साहब हमारे थाना इंचार्ज सुमन बाबू को बोले थे, तो सुमन बाबू के पास मेरा अपना बहन भी शाहबाज आलम और बाबर आलम जुड़ा गवाही दिया कि मेरी सास को मेरा ससुर सही करके भेजे हैं। सही क्या भाई, 3 तलाक के बाद निकाह नहीं हो तीन सकता है। तलाक कहता हूँ। और शाहबाज मेरा अपना बहन भी झूठा गवाही कहते हैं मेरी सास फिजिकली और मेंटली फिट है। क्या हमारे पास सही है कि नहीं है? जिसकी वजह से पुलिस गुमराही में आ गई, क्योंकि प्रशासन में क्या है, जैसे कि आज ही क्या कहते हैं वन स्टॉप सेंटर या पुलिस के पास जो रिश्तेदार इन्फॉर्मेशन देगा, प्लस समाज में भी, तो समाज को भी दूषित करने में सबसे बड़ा जो रोल है मेरी बहन का है, मेरा बहन भी का है, और उनके दो मामू अशफाक साहब और वैस साहब, और उसमें मेरा सौदाला बहन भी बाबर आलम। ये लोग क्या है कि पॉलिटिकली एक्टिव है, उनका दौर शासन तक, उसका दौर प्रशासन तक। वो पुलिस पर भी क्या कहते हैं, पहले भी पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दिया है, और अभी जब ये सब बात हो गई तो वह साहब से हम बात किए थे, पता ये चला था वह साहब हैं मेरे मामू के, मेरे बहनवी शाहबाज साहब के मामू हैं, उनसे हम बात किए तो बहुत ज्यादा गर्म हो गए थे हम पर, मेरा बात सुन ही नहीं रहे थे। क्या हम क्या आरोपित कर रहे थे कि 13 साल से तुम कहाँ थे, कभी तुम हमारे पास नहीं आए क्या? हम वह साहब से कभी बात नहीं किए क्या? बहुत बार बात की है ना। उसके अलावा क्या कहते हैं, मेरी अम्मी को इमरजेंसी के केस में दिलीप कुमार जायसवाल साहब स्टेटमेंट दिए थे, तो ये जो है उसमें ये क्या कर रहे थे, वो तुम बोले क्यों बोले दिलीप कुमार जायसवाल साहब का नाम लिए, कितना ये कर रहे थे, बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। और बाद में ये धमकी दी है कि तुम आओ समाज में, तुम घूम देख लेंगे, क्योंकि एक दहशत है सर। क्योंकि उसी में मेरे फादर का भी इसमें एक मर्डर केस में नाम आया था, एक आदमी जो है ना क्या कहते हैं वहां जो है फांसी में लटका हुआ मिला था जी। तो फांसी में जो लटका हुआ मिला था, तो उनकी पत्नी जो है केस की थी, बाद में उसकी पत्नी को क्या कहते हैं पागल घोषित कर दिया गया था, नंबर 1। नंबर 2, संध्या में भी एक मौत मिली थी, बहुत सारे लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया था। तो एक जो है थोड़ा सा दहशत है, एक दहशत है। तो अभी का जो ये है कि जैसे कि हम लोग जो है पहले जो ना थाना इंचार्ज से मेरी माँ ही बोली थी कि बेटा हम सुना करेंगे पहले, तो काउंसलिंग के लिए थाना इंचार्ज से भी, थाना इंचार्ज भी काउंसलिंग किया। उसके जवाब में मेरे फादर क्या किया कि मेरी मदर को डॉक्टर मोहसिन वली सर के यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में क्या लिखना है कि डॉक्टर मोहसिन वली को मेरे फादर डेजिग्नेट कर रहे हैं कि पागल का डॉक्टर। और दूसरा, एक बार हम मास्टर मुजाहिद आलम साहब को मैसेज किए थे कि मेरी अम्मी को इस हालत में आने के लिए मेरे फादर जिम्मेदार है, इलाज होने के लिए नहीं दिए। तो उसके पोस्ट में लिख रहे हैं कि इनका जो है 14 साल पहले इसका खालू उसका सर में मार दिया था, ये पागल हो गया। तो अब बताइए, मेरी माँ ये कहती कि उसको ड्राइव को काउंसलिंग में समझेगा, और बल्कि वो हम लोगों को दोनों मामलों को पागल घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा उसका साइकोलॉजी को समझा जाए। बस उनका मतलब मसला ये है कि इनको गलत घोषित करके वो अपने आप को सही रखे, और बल्कि अपने केस को दबा करके और इनको घोषित कर दे कि ये खराब है, जिससे कि केस में ये फंस जाए और वो निकल जाए। तो ये चीज समझने की जरूरत है। जैसे कि आपकी बेटी माँ, जितना भी आपके साथ हालात हुआ है, आपको जो प्रताड़ित किया गया, क्या आपकी बेटी को नहीं पता है? पता नहीं ना। एक बार आपको प्रताड़ित करके सुनता भेज दिया गया था, जब आप सुनता में थे तो शाहबाज को, रानी को भी फादर प्रताड़ित कर रहे थे। एक बार जब बाबर के नाम से गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा था तो रानी आई हुई थी, रानी के सामने आपको प्रताड़ित किया जा रहा था। पैर में मेरे फादर उनको मार रहे थे और बोल रहे थे कि बेटा को फोन करो। क्या ये बात सही है कि नहीं है? और एक बार वैस मामू को हम आपका जो है के बारे में बोले थे शिकायत कि भाई वहाँ घर गए थे। एक बार जो है ना वहाँ पर घर में मेरी अम्मी को जो टॉर्चर कर रहा था, तो मैं उन लोगों को बीच बचाव करने के लिए गया, तो हम पर वो लोग जाने वो हमला कर दिए थे। मेरा दोनों सौतेला भाई, मेरी सौतेली माँ और क्या कहते हैं मेरे फादर, वो लोग। ये बात अशफाक साहब को हम बोले थे ना, वो जाकर के क्या बोला था, रानी को क्या बोला था? रानी मतलब इफत आपकी बेटी को कि मेरे पास आकर के मेरे पास आकर के मतलब बोलता है ये वो मारने आता है, मारने आता है। तो हम ये घटना हुआ तो हम अशफाक साहब को वैसा को बोले थे ना। कई बार हम वैसा को फोन किए हैं। साहब ये बताइए, मतलब
पहले तो मेरे नाना मामू लोग तो कोशिश कर ही रहे थे मेरी अम्मी को आजाद करने का। मैं खुद 2012 से मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। खुद मैं वह साहब से सैकड़ों बार बात कर चुका हूँ, मेरी बहन से सैकड़ों बार बात कर चुका हूँ, मेरा भानु से सैकड़ों बार बात कर चुका हूँ। वो लोग कभी निकल करके नहीं आया। मेरी बहन को काउंसलिंग करने के लिए उसके सिद्धार्थ से बात करने का कोशिश किया, मुसविर साहब है उनसे भी बात करवाने का कोशिश किया, डॉक्टर आसिफ से भी बात करवाने की कोशिश किया। वो लोग कभी मेरी मदर के सपोर्ट में नहीं आया। उसके अलावा जब मेरी अम्मी का हार्ट अटैक हुआ था तो हमारे वहाँ दिलीप कुमार जायसवाल साहब है, भले आदमी है, MNC भी है, हमको खबर किए थे आपकी माँ का तबियत खराब है, आप उनको लेकर के चले। मेरी बहन को हम खबर किए थे कि क्या कहते हैं आप जो है क्या कहते हैं आप जो है क्या कहते हैं वो एक बार अशफाक साहब को बोले घर के मामले में, तो वो क्या किए थे फोन रिकॉर्ड कर लिए थे और रिकॉर्ड करके जो हमारे हाँ एक बार वही वैस मामू को हम फोन करके कहे थे कि हमारे घर का ये मामला है, मेरे फादर मेरी अम्मी को 3 तलाक दे करके रखे हुए हैं जो कि जायज नहीं है और मेरी अम्मी की तबियत खराब हो रही है। ये अशफाक साहब जो है मेरे अपने बोलिंग जो आप किसके ऐसे सुने थे, अशफाक साहब और मेरे बीच में जो बात हुई थी राइट भी लिखी। अब देखिए सर, एक तो किसी का कॉल रिकॉर्ड करना बगैर इजाजत के जुर्म है और हमसे यही कहते हैं कि भाई मेरे फादर गलत कर रहे हैं तो उसको समझाना चाहिए था ना, वो समझा ही नहीं, उल्टे जो है ना मेरी अम्मी को ये करने के लिए वो भेज दिए। उसके अलावा कुछ दिन पहले उनकी वाइफ गुड्डी नाम है की माँ हमको फोन करके कह रही थी कि तुम अपनी माँ को बंधक बना करके रखते हो। अच्छा। और ये अफवाहें मेरे फादर की तरफ से बहुत फैला हुआ है। हाँ। और ये अफवाहें मतलब जिला से पूरा राज्य से पूरा देश में फैल गया है। मेरे जामिया के टीचर को भी ये फोन करके कहे हैं कि अपनी माँ को बंधक बना करके रखा है। डॉक्टर साहब आप खुद देखिए, इसका इतना सा बीमारी है, इसका इलाज चल रहा है कि बंधक? इनका तो इलाज यही होगा, इसका इलाज वहाँ थोड़ी होगा। अगर बंधक बनाया होता तो इलाज थोड़ी कराते आप। आप तो इनका इलाज बल्कि सही जगह इलाज करा रहे हैं। अगर ये वहाँ होती, अगर ये सपोज वहाँ होती तो इनका इलाज थोड़ी होता। हाँ, इनको तो बल्कि और प्रताड़ित किया जाता है और डिप्रेशन में ले और परेशान करते हैं उन्हें। हाँ, तो अब उसमें बाद में जो तहकीक किया गया तो वो ये बोले कि मेरी बहन उनको बोली थी, यानी मेरी बहन भी हमको डिफेंड करने का कोशिश कर रही है, मेरे फादर भी डिफेंड करने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस समय आपकी बहन जो है वो आपके फादर के साथ है, आपके साथ नहीं है। तो इसलिए वो आपके फादर की ही बात मानेगी, आपकी बात नहीं मानेगी। उनके फादर जो बोलेंगे वो वही करेंगे। लेकिन गलत गवाही देना या गलत बात करना ये भी कानूनन जुर्म है। और जब कोई गलत गवाही देता है तो उसको भी कानूनन अपनी कस्टडी में लेता है। तो चलिए ठीक है, मैं बाध्यता जो है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर के यहाँ मैं अपील किया हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी का काउंसलिंग यहाँ पर भी चल रहा है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर हम लोग ही जिला में मेरी अम्मी भी जाकर के सारा बयान दे दी। तो अभी इसमें ये आ रहा है कि पहले भी अभी जो रिपोर्ट ये आ रहा है कि मेरा फादर, मेरा बहन भी का दोनों मामू साहब बाबर और सौतेला बहनवी क्या कहते हैं वो बाबर है, और क्या कहते हैं अशफाक और वैस वो लोग मामू हैं, और भी समाज के लोग मिल करके जो है क्या कर रहे हैं कि दहशत पैदा कर रहे हैं कि तुम लोग सच मत बोलो। सच को दबा रहे हैं, सच को दबा रहे हैं। और अभी रिसेंट रिपोर्ट ये भी आया कि मेरे नंदन से जो बात हुई है कि मेरे फादर मेरे मामू लोगों को भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि तुम सच मत बोलो, और समाज के लोगों को भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि तुम सच मत बोलो, जिससे वो बचे रहे, जिससे और उल्टे सीधे और एफआईआर फैलाते रहे और धीरे धीरे आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और एक बात ये आ रही है कि समाज के लोगों से जो हमारी बात होती है बोलते कि नहीं ये बात तो सही है, आपकी माँ को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है, आपकी माँ के साथ 3 तलाक दिया गया है, हलाला करवाया गया है, लेकिन इसके खिलाफ अगर हम लोग गवाही देंगे तो वो लोग हम लोग परेशान करेगा। क्योंकि एक बार मेरे खालू जो है मेरी अम्मी का जान बचाए थे, लोहना मार करके लोहनायन कर दिया था, बड़ों में पुनात गई थी तो मेरे खालू जो है उसको मैके भेज दिए थे, उस पर झूठा केस कर दिए थे। समाज के लोग 3 तलाक के बाद जब आए थे तो उस पर भी झूठा केस कर दिए थे। एक दहशत है समाज में भी, समाज के लोग हकीकत जानते हुए भी अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं। और जहाँ तक जैसे कि क्या कहता है जो अभी तो क्या कहता है अभी तो सना में ही काम चल रहा है, इसके ऊपर तो पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अभी काउंसलिंग चल रहा है। काउंसलिंग करने के बाद जो मानवाधिकार संज्ञान लिया, डीजीपी सर को लिखे, एसपी साहब को बोले बात अगर, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीआईडी से भी इंक्वायरी कराया जाए और भी अलग अलग कराया जाए। और बाकी मतलब ये बिल्कुल ये है सर, इस वजह से समाज इस वजह से भी आगे नहीं निकल रहा है क्योंकि मेरी बहन वहां पर है, मेरा बहन भी, मेरा सौतेला बहन भी, मेरा बहन भी का मामू अशफाक और वैस झूठ फैला रहा है, जिसकी वजह से भी समाज डर रही है या जानकारी नहीं है। क्या मानो अब ये बताइए कि 13 साल से जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारा साथ मेरी बहन देती, अशफाक साहब देते, वैस साहब देते, गुड्डी मामी देती, कभी का सॉल्व मैटर सॉल्व हो गया होता ना। उस दिन भी अगर मेरे फादर को अगर पूछने के लिए गया, मेरी बहन को बुलाया गया, उसमें अगर अशफाक साहब देते या वैस साहब को बुलाया तो काउंसलिंग किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था?
क्या जा सकता माँ हाँ जी डॉक्टर साहब अभी फोन आ गया था जी। तो हाँ तो ये है कि देखिए अभी काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। जी। इन्फॉर्मेटिव पिटिशन का मतलब हाँ। होता है कि सुना, सही बात लेकिन उसकी सारी हदें पार हो रही है। हम्म। और पहले तो मेरे फादर ये कर रहे थे, मेरी बहन खुद शुरू से ही हमेशा साथ दी है। और अभी एक बात ये कह रही थी कि घर आने के लिए रो रही है। माँ आपको बेटी से बात करने के लिए हम मना किए हैं या डॉक्टर मना किए हैं? डॉक्टर ने क्योंकि वो करती थी कि मेरी मदर को, क्योंकि डॉक्टर का भी रिकमेंडेशन है कि वो नर्क है वहां नहीं जाना है। सही बात हाँ और दूसरा ये है कि मेरी अम्मी को 3 तलाक देने का पति पत्नी का संबंध ही नहीं है। लेकिन मेरी बहन आपको वहां ले जाने के लिए प्रताड़ित करती है कि नहीं करती है? एक बार जो मेरे फादर फेसबुक में हम लोग को बदनाम कर रहे थे तो मेरी माँ का ही डिसीजन हुआ कि फेसबुक का जवाब हम लोग फेसबुक से देंगे। सही बात जब फेसबुक में आप बात की तो आपको प्रताड़ित कौन कर रही थी? रानी हाँ आपकी बेटी पर प्रताड़ित कर रही थी। हम्म। तो यहाँ पर तो समझने की जरूरत है। दो दूरी बन गया है जी। मेरे परिवार में। मैं और मेरी माँ, मेरे कुछ मामू लोग, कुछ खाला लोग, कुछ फुफा लोग, हम लोग सच के साथ हम लोग अलग हैं। बाकी मेरे फादर और मेरे फादर का जो दामाद शहबाज आलम है वो मेरी बहन है। और उसके मामू क्या कहते हैं अशफाक साहब, वोयस साहब, और उनकी मामी गुडी मामी, और एक मेरा सौतेला बनवी बाबर, और क्या कहते हैं मेरा सौतेला भाई आकिब नकीब जी। और क्या कहते हैं और मेरे ननियल से एक आदमी हाबुल मामा और उनके 2 भाई मशहूर सब, ये लोग एक अलग ग्रुप बना दिए। ओके। और इतफाक ये है कि सर बाकी लोग हम लोग शरीफ लोग हैं। और उन लोगों का दौर जैसे बाबर का दौर है कि शासन तक प्रशासन तक, शहबाज का दौर शासन तक प्रशासन तक, आप समझ रहे हैं। वैस का भी उसका अलग कहानी है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो बताया जो मॉब लिंचिंग हुआ था, 8-9 लोग मारा गया था 7-8 आदमी, सुनिए ना माँ, वहां भी एक बहुत बड़ी बात है, एक दहशत टाइप का है। जैसे डीजीपी सर भी बोले थे एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए, जाने के लिए, फायर करने के लिए, तो एक मतलब सिक्योरिटी कंसर्न है। खुद मैं 12 साल से अपनी अम्मी को वहां से रेस्क्यू करने के लिए एसपी साहब हमारी मदद कर रहे थे, वो नहीं कर पाया। मेरी अम्मी कब आई कि बेहोश आई, बेहोश की हालत में। एक दहशत है। तो एक जो है ना काउंसलिंग के माध्यम से, अब पता नहीं आगे हम लोगों को एफआईआर करना ही पड़ेगा ऐसे हालात में, क्योंकि काउंसलिंग का सारी हदें जो है खराब हो रही है। क्योंकि एक चीज देखा जाए सर, मानवाधिकार कितना अच्छा है, मानवाधिकार आयोग ने कितना अच्छा लिखा है कि जो हम लोग लिखे हैं, द कंप्लेनेंट एलिगेटेड दैट हिज मदर हैज बीन सब्जेक्टेड टू सीवियर फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज बाय हिज फादर मोहम्मद आरिफ ओवर 3 decades, इंक्लूडिंग परसिस्टेंट डोमेस्टिक वायलेंस, डोरी हरासमेंट, पोलीगमी, अनलॉफुल मैरिटल प्रैक्टिसेस सच एज ट्रिपल तलाक एंड इस्लामिक हलाला। ये तो समाज के हर एक आदमी को इस तरह का संज्ञान लेना चाहिए। सही बात। उसके अलावा डिस्पाइट बीइंग गिवन ट्रिपल तलाक अराउंड 31 years ago, his father forcibly kept her mother in her marital home, violating both religious and legal norms. सही बात है। Absolutely. भारत के संविधान को भी ये किया और रिलीजियस नॉर्म हाँ। को norms. The complainant further claimed that his father prevented his mother from accessing proper medical treatment. सही बात है। अगर आप मेरे साथ दिल्ली में रहते तभी तो ट्रीटमेंट होता है। मिल रहा है। उसके अलावा वहां जो आपको दवाई खाने के लिए दिया जाता, दवाई लिया जाता था। हाँ उसके अलावा क्या बच्चे से प्रॉपर ट्रीटमेंट लीडिंग टू वर्सनिंग ऑफ हेल्थ कंडीशन। सही बात है। हार्ट अटैक हो गया इनको, यही हो रहा है। डिल्यूजन हो गया, डिप्रेशन में चली गई, बहुत सारा चीज है। अटेम्प्ट टू केयर फॉर हर इन दिल्ली वेयर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय हिज फादर। बिल्कुल दिल्ली में हम 2012 से रखने का कोशिश कर रहे हैं, हमेशा आ जाए रिश्तेदार को लेकर के चले जाए वहां। तो उसके अलावा हु आल्सो एलिगेट दैट थ्रेटन एंड डिफेंड द कंप्लेंट। हम लोग को डिफेंड कर रहे हैं। हम जो है मैं हमको और मेरी माँ को आप तो बल्कि बचा रहे हो और आपको डिफेंड किया हमको डिफेंड किया जा रहा है। और ये शुरू की आदत है डॉक्टर साहब। मेरी मदर को मेरा नाना जब प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको भी डिफेंड कर रहे थे, मेरे मामू लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको भी डिफेंड कर रहे थे, मेरे खालू प्रोटेक्ट किए उनको भी डिफेंड किया, जुड़े के यानी जो भी इनको प्रोटेक्ट करने का कोशिश वो किया सबको सब defend किसी को किया। डिफेंड किया और सब किसी को प्रताड़ित किया हाँ। द कंप्लेनेंट अपील टू द एनएचआरसी फॉर जस्टिस एंड प्रोटेक्शन। बिल्कुल माँ को इंसाफ संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए और उसका प्रोटेक्शन के लिए अपील किया हूँ। और अपील के साथ साथ मेरी अम्मी का जो है ना ये एप्लीकेशन है, कंप्लीट एप्लीकेशन ये मेरी माँ का है, पूरा 3 पेज का लिखी है, शादी से लेकर के अब तक क्या हुआ है, तो अब तक वो है। तो वो मानवाधिकार लिखा है, द एलिगेशन मेड इन द कंप्लेंट प्राइमा फेसी सीम्स टू बी द सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अब द विक्टिम बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह का है। तो अब देखिए हम लोगों को अगर समाज के लोग संज्ञान लिए होते, पुलिस हमारी मदद कर रही थी, समाज के कुछ लोग हमारे रिश्तेदार के लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए जिसकी वजह से नहीं हो पाया, फिर अब ये जो मामला आ गया है, तो इस तरह की बातों को अभी भी मेरे फादर और मेरे फादर के जो सपोर्टर, मेरा दोनों सौतेला भाई, मेरा सौतेला बहनवी, मेरा अपना बहनवी, मेरी अपनी बहन, ये दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है सर, क्योंकि बगल में है। मेरा घर कोयता है, सुनथा में वो लोग बगल में है, और मेरा सौतेला बहनवी भी बगल में है। दोनों मामू एक उन्माद पैदा किए हुए हैं पूरे समाज में, सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। आप माँ खुद बोलिए, माँ आप तो समझ रही हैं चीजों को ना। अगर वैस साहब, अशफाक साहब, शहबाज आलम, बाबर आलम और आपकी बेटी रानी, गुड्डी मामी सब कोई जाकर के मेरे फादर को समझाते, आपको समझाते, तो कभी मामला का मामला सॉल्व हो चुका था और आप हाँ। ठीक ठाक रहते आराम से। आराम से रहते कि नहीं रहते?
अगर जब रानी को 15 दिन पहले हम कवर किए थे कि माँ का तबियत खराब है, वो जाकर के पूरा टीम को ले जाकर के आपको और पिताजी को समझा सकते थे कि नहीं समझा सकते? समझा सकते थे ना। उसके अलावा जब आपका हार्ट अटैक हो गया तो चलिए वो कोजादामन लेकर के गई, कोजादामन से किसान ले गई, और जानते हैं किसान से डॉक्टर रेफर किया कि सिलीगुड़ी लेकर के जाइए, तो मेरा बहन भी इनको लेकर के गाँव जा रहा था, वही था। अच्छा, हाँ, बल्कि और खराब कर रहा था, और खराब कर रहा था। हम डांट फटकार किए तो वो किया। वहां जाने के बाद दोनों सोहर भी आ गए सिलीगुड़ी से, ऑपरेशन हुआ था, हम थे और क्या कहता आपका नाती था। उसके अलावा जब डॉक्टर ही ने कहा ना हमको कि आपका माँ का और भी बीमारी है, यहाँ आने का और भी बीमारी निकला है कि नहीं निकला है? तो यहाँ जो इलाज कर रही है, तो आपकी बेटी साथ में आई? आप आने के लिए बोले थे, हम आने के लिए बोले थे, आने के लिए बोले थे ना, दोनों माँ बेटा बोलते। दोनों माँ बेटा, वो नहीं आई। और समाज में क्या करी कि हम लोग को नहीं ले गया। एक अलग तरह का साइकोलॉजी है दोनों बात वो करते कुछ है, बोलते कुछ और है। अब आपकी बेटी तो कह सकते थे ना कि चलिए वो लोग इलाज कर रहा। अच्छा, दूसरी बात, वो जो क्या कहते हैं मेरे वाले साहब मोहम्मद आरिफ साहब, रानी और शाहबाज को भी तो प्रताड़ित कर रहा था ना जब सिलीगुड़ी ले जा रहा था। और एक बात, आपको काउंसलिंग के लिए रानी को लेकर के पूर्णिया जो डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, तो दोनों माँ बेटी को कौन प्रताड़ित कर रहा था? दिल्ली से फोन में वही क्या आरिफ साहब प्रताड़ित कर रहे थे ना। आप लोग कैंप आए थे ना, वहाँ एक क्लिनिक, वहाँ भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट था। तो अब कई बार आपको प्रताड़ित किया गया है, रानी को भी प्रताड़ित किया गया, शाहबाज को भी प्रताड़ित किया गया है, लेकिन अब वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा, और इस चीज का बात समाज के सारे लोग कर रहे हैं कि भाई प्रोफेसर आप दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर आपका बहन भी आपके साथ क्यों नहीं है? बल्कि वो आपके साथ होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। माँ का वहाँ डॉक्टर राशिद साहब हैं जो फैमिली डॉक्टर हैं, उनको भी हम कहते हैं। दूसरी बात, उन लोगों का लॉजिक क्या है डॉक्टर साहब, ऐसे मेरी अम्मी अभी प्रॉपर्टी बेचेगी ना, हम लोग का इस्लाम में है कि अभी अगर प्रॉपर्टी बेचेगी तो बेटा को 1 रुपया तो बेटी को भी 1 रुपया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? सही बात। तो और अब मेरी अम्मी को इंतकाल करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बेटा को ज्यादा मिलता है, बेटी को कम मिलता है। यानी 2 रुपया बेटा को मिलेगा तो बेटी को 1 रुपया मिलेगा। इस वजह से मेरा बहन का स्ट्रेटेजी है कि अभी ये जमीन बिक गया। मेन खेल सिर्फ मेरी माँ का जमीन का है। दूसरी बात, हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, मेरा सैलरी आ रहा है, वो अच्छा जॉब नहीं कर रहा है, 10-15 हजार 20 हजार रुपया में जॉब कर रहा है, उसको 2 बेटा 1 बेटी है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो भी जमीन बिचवाना चाह रहा है। आप बताइए माँ, जमीन जो बेचा गया कि रानी को भी हिस्सा मिला है कि नहीं मिला है? इससे पहले जो जमीन बेचे थे, रानी पैसा के लिए आपको प्रताड़ित कर रही थी कि नहीं कर रही थी? ये बात है सर। मतलब बात ये है कि 2 धूड़ी बुना। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं कभी आपको बुलाया कि जमीन बेचिए? मैं क्या बोला हूँ कि जमीन को रखो, और जब आप मर जाइएगा तो आपका बेटी का जो हिस्सा है उनको भी दिया जाएगा और मेरा जो हिस्सा है दिया जाएगा। यही बोला है ना, ये चीज है। तो यहाँ पर 2 बात है सर। तो अब इसमें समाज में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या कहते हैं, चलिए मान लेते हैं, क्या कहते हैं, काउंसलिंग से मामला नहीं सुधरेगा तो हम लोग तो आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो रोल, मतलब आप जो रोल जो देखना है कि इसका जो है, आप किस तरह से आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में कैसे इसको इनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जाकर के अपना चलिए कम से कम आगे बढ़ पाए। आगे तो की है ना सर, ये एप्लीकेशन तो यही की है ना, डीजीपी सर से मिलकर के आई है, और बल्कि और ये आगे और बढ़े, खुल करके बोले जो भी बोलना है इनको। हाँ, लेकिन इसकी आवाज को दबाने के लिए जो हमारे जो मेरा भानवी है, मेरा सौतेला भानवी है, मेरे भानवी के 2 मामू अशफाक और वैस है, मेरे फादर है, मेरा सौतेला भाई है, जो समाज में जो उन्माद जो डर पैदा कर रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन तो फिर FIR ही देगी उनका सोल्यूशन। चलिए FIR करने के बाद लोग जो जाएगा, जैसे कि दहशत है, समाज के लोगों से पूछने पर, जैसे मेरे मामू लोगों को भी डरा दिए हैं, समाज के लोगों को भी डरा दिए हैं। FIR जब लिखा जाएगा तो उसके अंदर ये भी बताया जाएगा, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन समाज के लोगों को भी तो कुछ कह सकते हैं ना कि डरना नहीं चाहिए, सच बात बोलना चाहिए। समाज वाले इस समय एक साइड की सुन रहे हैं, दूसरी साइड की नहीं सुन रहे। समाज वालों को अगर दूसरी साइड की बात, समाज वालों को पता है, समाज के लोगों से हमारी जो बात होती है ना, सब किसी को पता है, और बल्कि उन लोगों को वो सारी बातें पता है जो मुझे नहीं पता है। समाज के लोगों को ये भी पता है कि मेरे फादर ने मेरी दादी को भी जमीन बेचने के लिए प्रताड़ित की, लेकिन समाज में एक डर है कि भाई रकीब तो दिल्ली में रहता है, उसका फादर अच्छा आदमी नहीं है, और क्या कहते हैं, एक कहने के मर्डर केस में भी नाम आ गया था, उसके अलावा पुलिस वर्सेस पब्लिक हुआ था, उसमें भी नाम आ गया था, और जहाँ हम लोग रिश्तेदारी किए हैं उस गांव में एक क्या कहता है मोबिलिटिक भी हुआ था। मेरा भानवी मेरा फादर के साथ है, मेरा सौतेला भानवी मेरे फादर के साथ है, मेरा भानवी का दोनों मामू है, मेरा सौतेला भाई है। तो एक ग्रुप वो लोग बना लिया है, तो उस ग्रुप को डिमिनिश करने के लिए एक डर है, सब कोई जानता है। मेरी माँ का साथ ओपन हुआ है, दौरा करके मोहल्ले में मारा गया है, और 3 तलाक जो दिया था पूरे गांव में खबर करके मेरी माँ चली गई थी। फिर उसको मेरी माँ जब आई तो पूरा गांव इसका क्या कहते हैं खिलाफ किया था। मैं वो डर के बारे में कह रहा हूँ, क्या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह से समाज के लोगों को उसका डर भगाने के लिए काउंसलिंग भी किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। हमारे जिला में सिविल सर्जन है, मैंने रिक्वेस्ट किया है सिविल सर्जन जाकर के हमारे रिश्तेदार के लोगों को, गाँव के लोगों को काउंसलिंग किया जा सकता है।
प्लस जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, महिलाओं के अधिकार के बारे में काउंसलिंग किया जा सकता है, लीगल एविडेंस काउंसलिंग किया जा सकता सही बात है, है। प्लस पुलिस भी काउंसलिंग कर सकती है, और थर्ड जो है महिला भी महिला counselling कर आयोग सकती भी है। काउंसलिंग हाँ, महिला- सब काउंसलिंग करेगी करेगी जब सच्ची चीजें बताएगी उसको बार बार एफआईआर होने के बाद। हाँ, तो उसके बाद एक्शन होगा उसका, उसका ऐसा होगा। उस लोगों के चलिए, अंदर हाँ। लोगों के अंदर उसका पता चलेगा, फिर उसके बाद लोग अपने हिसाब से फिर उसको सही को सही समझने लगेंगे। तो अभी ये है, और एक बात ये आज इत्तेफाक की बात है कि मेरी अम्मी के 2 खून भी आए हुए हैं, क्या कहते हैं मेरी अम्मी का भाई बेटा, एक क्या कहते हैं सरफराज पिटू बहू, चलिए आइए इधर, बस अभी लाइव चल रहा है ना, उसको तो आइए ना, बस खत्म करते हैं। हाँ बोल, डोरमार जरूर कीजिए, मैं कोई नहीं, कोई भी धमकी देगा हमको फोन कीजिएगा, पूरा प्रशासन आपका सपोर्ट करेगा। अब आइए बताइए ये कुछ चलिए आप भी ये क्या करते हैं करिए, मैं निकलता हूँ फिर। हाँ देखिए ना, 2 मिनट में खत्म करते हैं। ये है हमारे क्या कहते हैं मामा साहब भाई, मेरी अम्मी के जो ना भाई बेटा। आप ये बताइए, आपकी फूफी के साथ जब से आप होश संभाले हैं, या आपकी अम्मी से आपका अबू से पड़ताल नाका कहानी सुने कि नहीं सुने हैं? और अभी जब आपकी फूफी को इलाज करने के लिए यहाँ लेकर के आ गए हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है मोहम्मद आरिफ साहब का? आपको भी फोन आया था कई बार? मतलब पहले आया था, तो उसके बाद फिर बाद में उनसे हम बोले कि देखिए हम यहाँ पर अपना जॉब वॉब करते हैं, तो थोड़ा हमको टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए बार हमको ये नहीं कीजिए, इनको भी परेशान कर रहे थे। तो अभी जो यहाँ आया है, तो आपकी फूफी का इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा हाँ, है? इलाज चल रहा है। इससे पहले भी हम आए थे तो बराबर इलाज चल रहा है। तो आप ये बताइए, आपके फूफा जो फेसबुक में डाले हैं, डॉक्टर मोहसिन वली साहब, पता है जी। वो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब के फिजिशियन रहे, उनको उनके बारे में लिख रहे हैं कि पागल का इलाज, पागल का डॉक्टर। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी फूफी पागल है? नहीं हैं? ऐसी बात डॉक्टर साहब आप बताइए, डिप्रेशन, पैरासिटोसिस, ये पागलपन तो नहीं हुआ ना? नहीं। तो ये क्या ये करना चाह रहा है? वो इनको घोषित करना चाहिए कि ये पागल है, ताकि इसकी बात को प्रशासन और हाँ। समाज ना समझ पाए। सही बात। अच्छा, दूसरा अभी और नया उसके बाद उनकी बात पे ज्यादा पहलू दी जाए, ना कि इनकी बात पे। दूसरी बात अभी एक पोस्ट में है, जो हम क्या कहते हैं हमारे वहाँ के भूतपूर्व विधायक मास्टर जैद आलम साहब को लिखे थे पहले, क्योंकि मेरी अम्मी को यहाँ 2022 में लेकर के आए थे, वो यहाँ से लेकर के चले गए थे जी। और आसम बढ़िया का जमीन बेच दिए थे। तो हम बोले कि मेरी अम्मी बाद में हार्ट अटैक हो गया था, तो हम उसको बोले थे 2023 का है कि भाई मेरी अम्मी का इस कंडीशन के लिए मेरे पिताजी जिम्मेदार है, इलाज में बाधा उत्पन्न की और जमीन बेच दी। तो उसके सामने में क्या लिखना है, इसका जो खालू आज से बहुत पहले बचपन में वो लड़ रहे थे, मेरे दोनों खालू खालू लड़ रहे थे। अब गुस्सा आता है तो बच्चे ही होते हैं ना, हाँ। मेरे खालू सर ने हमको मार दिए, तो हल्का सा चोट आया था। ठीक है। तो उसके बारे में लिख रहे हैं कि तब से इनका जो है ना दिमाग खराब हो गया, जामिया में जाकर के उनका। वो बेकार की चीजें लिख रहे हैं। और वो क्या किया है, जामिया के कुछ टीचर को कन्विंस भी किए हैं, कुछ टीचर को जो कुछ उनको फोन आ रहा था, तो ये सही किए कि गलत किए? गलत किया। गलत किया ना। अब ये बताए, आप जो आया तो आपके अम्मी के अंदर में कोई ऐसा, फूफी के अंदर में कोई ऐसा एक्टिविटी पाया जो उसका जो है कैसी है यहाँ, पहले बताइए। ठीक है, स्वस्थ है, स्वस्थ है ना? हाँ, बिल्कुल। पहले से अच्छी है कि खराब है? बहुत अच्छी है। उसका हाँ इससे पहले भी 2 बार आया हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना, हम भी जब आप फोन करते हैं तो हम भी बोलते हैं भैया टाइम नहीं, जब भी आते हैं तो देखते हैं कि बराबर आप ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं, इलाज वगैरह कराते कई बार आपको ये भी हॉस्पिटल आया है। हैं। मैं भी हॉस्पिटल आया हूँ। हाँ। तो आपका शरीयत वाला फतवा भी आप देख लिए हैं हाँ। कि 3 तलाक के बाद पति पत्नी का संबंध ही नहीं है। जी। दूसरा वो अभी ये कह रहे थे कि हलाला करवाएं, तो इस तरह का हलाला करना जायज नहीं है। वो हाबुल मामू जो है ना वॉइस मैसेज भेजे हैं। देखिए उस मामले में क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं नहीं, इसलिए आप कोई जानकारी के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये कानून में जब बात आ गई है, तो कानून में बात जो आ गई है, तो क्या कहते हैं, तो इसमें जो है वो कानूनी ये है। लेकिन आप ये बताइए, जब 3 तलाक के बाद पति पत्नी का संबंध ही नहीं रहा, जी जी तो मुखिया आरिफ साहब, हाँ वो किडनैपिंग कहलाएगी। है, जो आपके जो पिताजी हैं, जो हाँ। उनको जबरदस्ती ले जा रहे हैं 3 तलाक देने के बाद, हाँ वो एक तरीके से किडनैपिंग है। 31 साल से, हाँ 31 साल से वो जो रखे तो गलत रखे ना। हाँ, सही बात। और 31 साल से मेरे मामा वो लोग, मेरा नाना वो लोग भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, और बाकी 12 साल में मैं भी प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल वायलेशन है ना सर? सही बात। वायलेशन है ना? वायलेशन है, वायलेशन है। संविधान की वायलेशन है, आपके जो रिलीजियस लॉ है उसके अगेंस्ट वायलेशन है। अच्छा, ये एक चीज रख साहब, जैसे कि मेरी अम्मी के, जैसे कि ये बहन बेटा हुआ, चलिए दौड़ करके आ रहा है, इसके बहुत सारे भाई हैं, बहुत बहन है, जी। बहुत सारा भाई बेटा है, उन बहुत सारी सबको आना भाभी चाहिए, है, इनके उन सबको साथ आना चाहिए ना। सही बात है। कुछ लोग जो है ना कंक्लूड कर देते हैं, जी वो नहीं आएगा। ए आओ बेटी तुम ये, कंक्लूड हाँ क्या करना है? इसको भेजिए, आएगा नहीं पता नहीं। सादिक,
कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, अभी हम बात सादिक इसको बंद कर दो, बार-बार ये कंप्लीट करते समय हाँ डॉक्टर ऑन करो। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, पहले से अम्मी का हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट पाया? बहुत इम्प्रूवमेंट है और इनको पूरा न्याय मिलेगा और सब कुछ होगा, सब कुछ इनके फेवर में जाएगा, क्योंकि इस समय पूरा का पूरा भारत, पूरा का पूरा भारत का संविधान सब लेडीज के फेवर में है, अन्याय लेडीज के अन्याय के फेवर लेडीज के फेवर में है और अन्याय के खत्म करने में लगा हुआ है। लगा हुआ है। तो आप हमारे रिश्तेदार को क्या मैसेज दीजिएगा? मैं यही दूंगा रिश्तेदारों को आपके मैसेज की जो भी वो चीजें सुन रहे हैं, दोनों साइड की चीजें सुने, उसके बाद फिर अपना एक्चुअल जो आपने जो करना है या आपके जो मन के अंदर जो चीजें जो एक साइड से चल रही हैं, दोनों साइड की चीजें सुने और उसके बाद फिर अमल करें उसको। और डर मतलब मेरा डर जो है, हाँ। डर जो है, डरने से कोई फायदा नहीं है, डर करके आप नहीं जी पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी आप लोगों से समाज में पहले से भी अपील किया था, अब तो मामला मानवाधिकार आयोग में जा चुका है, तो मैं पूरे समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, अपने रिश्तेदार के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, झूठ का अंत होता है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई पिता और बेटा में नहीं है, यहाँ पर लड़ाई एक माँ, पति और पत्नी के बीच में है। और एक लड़ाई है सत्य और झूठ के बीच में। हाँ, एक लड़ाई है सत्य और झूठ के बीच में, और यहाँ पर मैं भी जो आगे निकला हूँ तो मेरी माँ का आवाज बन करके, और बाकी जो कंप्लेंट है सारा चीज मेरी माँ की तरफ से है। हाँ। मैं तो ये आवाज बन करके निकला हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको मैनिपुलेट करके बाप बेटा के बीच में कर दिया है। मैं कभी भी कह रहा हूँ, ये बाप बेटा का मामला नहीं है, ये मामला क्या कहते हैं, मेरी माँ को जो प्रताड़ित किए हैं मेरे फादर की तरफ से ये मामला है। मेरी माँ को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए मैं समाज के सारे लोगों से, समाज के रिश्तेदारों से, समाज के जनप्रतिनिधियों से, सोशल मीडिया के लोगों से और एनजीओ से, सारे लोगों से और प्रशासन से खासतौर से मैं अपील करता हूँ कि मेरी माँ को भी आवाज को सुना जाए। हम लोग दिल्ली में हम लोग कॉन्टेक्ट में है, और प्रशासन भी ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, प्रशासन भी मेरी माँ को आवाज को सुन करके इस पर भी क्या कहते हैं इंक्वायरी में अमल किया जाए, अमल किया जाए। तो ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।